छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ बस्तर जिला के द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 28/7/2025 से 30/7/2025 को 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जगदलपुर की पुरानी मंडी प्रांगण में शुरू हो गई है। रसोइया संघ के उपाध्यक्ष प्रभा यादव ने कहा कि आज की इस महंगाई के दौर में 50 रुपए के मानदेय में हम लोगों का घर चलाना असंभव हो गया है। चुनाव से पहले सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सरकार में आते ही मानदेय में वृद्धि करके आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेंगे। संवाददाता सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। मेरा नाम वासुदेव नेताम है। मैं बस्तर जिला का मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का सचिव हूँ। हम 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज 28 तारीख से इस कृषि उपज मंडी में बैठे हुए हैं और हम सरकार से ही मांग पूरा करना चाहते हैं। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि मेरी सरकार बनने पर 50% मानदेय वृद्धि करूंगा, परंतु आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा मांग, बच्चों में छात्र संख्या कम होने पर रसोइया को निकाल बाहर किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरा मांग, हम मध्याह्न भोजन रसोइया का कलेक्टर दर दिया जाए। हम बस्तर जिला से 7 विकास खंड से आए हैं और 28, 29, 30 3 दिन तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। अगर 3 दिन तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो आने वाले 15 अगस्त के बाद नेशनल 30 आमागुड़ा चौक में जो रसोइया निकाल बाहर किया गया उसको अगर स्कूल में वापस नहीं किया गया तो दिन रात रसोइया आमागुड़ा चौक में बढ़ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। परिचय दीजिए, क्या मांगे आप लोग? सर नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती प्रभा यादव है और मैं जगदलपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरा स्कूल है हाट कचरा जगदलपुर माध्यमिक शाला। मैं वहीं के रसोइया हूँ। सर, हमारे 3 सूत्रीय मांग को लेके आज हम हड़ताल में बैठे हैं। हमारा पहला मांग ये है कि राज्य सरकार ने हमको वादा किए थे कि मैं जब सीट में आऊंगा, मेरा सरकार जब आएगा तो मैं आप लोग को 50% बढ़ोतरी करूंगा। और दूसरी मांग है सर कि हमारे रसोइया साथियों को आज के डेट में कई सारे स्कूल में छात्र संख्या कम होने के कारण हमारे रसोइया साथी को निकाल बाहर कर रहे हैं, तो उनको नहीं निकाल के उनको कार्य पे रखा जाए। और तीसरी मांग हमारे ये है सर कि हम लोग को आज के डेट में 50 रुपया रोजी के माध्यम से हम लोग जाके सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कार्य करते हैं रसोइया। वो सभी को पता है, लेकिन शायद हमारे सरकार को पता नहीं है। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 10 से 4 बजे तक कार्य करने वाले रसोइया को 50 रुपया दिया जाता है। आज के महंगाई के जमाने में 50 रुपया रोजी से हमारा घर का पालन पोषण नहीं कर सकते। घर का तो छोड़िए सर, हम स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए विनम्र निवेदन है सरकार से, ताकि हम हमारे मांग को पूरा करे और कलेक्टर दर देने का प्रयास करे। और हमारे जो रसोइया साथी है सर, मैं दूसरा मांग का आपको बताई थी कि हमारे रसोइया संघ का जो छात्र संख्या उपस्थिति कम होने के कारण स्कूल बंद करके वहाँ के बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ के टीचर वही स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो रसोइया साथी है उनको घर में बिठा दिया जा रहा है। ये क्यों? ये हमारे लिए इंसाफ है क्या? हम यही आज 1995 से सर कार्य करते आए हैं हमारे रसोइया, और हमको आज इतना साल से जो कार्य कर रहे हैं हम लोग तो बंधुआ मजदूर जैसा हो गए हैं। सरकार हम लोग के ऊपर बहुत शोषण कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। हम हमेशा यही बात को रखते हैं हमारे सरकार को कि हमारे मांग को पूरा करो, हमारा कुछ तो सुनो। अगर आपको यकीन नहीं होता है, आप हमारे स्कूल में आइए, हमारे स्कूल को देखिए कि रसोइया जाके सुबह क्या करती है। प्राथमिक शाला में चपरासी नहीं है, सीपर है। प्राथमिक शाला में जाके रसोइया झाड़ू लगाती है, गेट खोलती है, टाट पट्टी बिछाती है, उसके बाद खाना बनाती है। समिति वाले तो चावल डाल दे के जाते हैं सर, लेकिन हम चावल छाड़ते हैं, सब्जी काटते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं, धोते हैं। उसके बाद स्कूल को बंद करके हमारा प्राथमिक शाला का रसोइया जाते हैं। मिडिल स्कूल में हालांकि चपरासी है, वो कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी जाके वहाँ पे खाना बनाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, साफ सफाई रखते हैं। जहां तक हमको ये भी बोलते हैं कि आप लोग का रसोइया को ये साफ सफाई करना है। ये घास फूस छीलने के लिए सीपर को नहीं रखा गया है, रसोइया को रखा गया है। शर्म की बात है सर। मैं जब मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? सर देखिए, हम तो बेशर्मी टाइप का हो गए हैं। 1995 से करते आ रहे हैं तो बेशर्मी है समझिए सर।
ये गरीब रसोइया और दूसरा काम नहीं कर पाते हैं बोल के वहीं जाके लटके हैं कि आज नहीं तो कल हमारा सरकार हमारा सुनेंगे। लेकिन अगर सर इस बार में अगर हमारे सरकार अगर नहीं सुनेंगे और हमारा मानदेय को वृद्धि नहीं करेंगे तो हमारे रसोइया साथी अपने अपने स्कूल को छोड़ेंगे।